अब सुनो, अभी आज तुम लोगों का शुरू होगा इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, और जो अंदाज है वही अंदाज है, मुँह तुम्हें खोलना। इसका पहला कंसेप्ट, प्राइमरी कंसेप्ट जान लो कि धरती गोल है। धरती कैसा है? गोल। अब ये राउंड अर्थ में कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझना। संक्षेप में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक फुल क्लास है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करना है। ये तुम जानते हो कि ऊपर का ये 23.5 डिग्री है, और इस 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। और इसके एकदम धरती के बीचों बीच का ये लाइन है या नहीं? तो और इसको कितना डिग्री लोग बोला? 0 डिग्री। धरती को हम लोग भू बोलते हैं, बीच को मध्य बोलते हैं, लाइन को रेखा बोलते हैं। तो इसका बपौती नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा। और ये जो पार्ट आ गया नीचे का, ये आ गया नीचे का 23.5 डिग्री, और इसका नाम है मकर रेखा। कौन रेखा? देखो, सनलाइट यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ से चलते 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 ही यहाँ तक आता है। तुम लोग एक वीडियो देख लेना, निश्चित रूप से आज ही देख लेना, जो पूरा ज्योग्राफी का एक फुल कंसेप्ट करके दिए उन्होंने, अद्वितीय अद्भुत है। वहाँ से तुम लोगों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लाइट को क्या महीना? 6 महीने। एकदम बोका टाइप पे बतलाओ, इंडिया को 23.5 डिग्री कट करता है कि नहीं? हम लोग रांची से कर्क रेखा गुजरता है कि नहीं? अब यहाँ पर ये समझना है, यहाँ गर्दा उड़ा के गर्मी कब लगता है? जून में। और जून केवा महीना है? छठा। और अभी हम बोल रहे हैं 6 महीना लगता है यहाँ आने में। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, तो 12वां महीना दिसंबर होगा कि नहीं? और जब सनलाइट यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्मी। उस वक्त यहाँ क्या हो जाएगा? सर्दी। आप बतलाओ, यह दिसंबर में हम लोगों को कड़कड़ा के सर्दी लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सनलाइट पड़ता है नीचे। क्लियर है? हाँ या ना? अब यहाँ से फिर यहाँ जाने में क्या महीना? 6 महीना। तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6, तो छठा महीना हो गया जून। अब जून में यहाँ आ जाएगा, उस वक्त यहाँ क्या हो जाएगा? गर्मी। उस वक्त यहाँ क्या हो जाएगा? सर्दी। मतलब जून में मकर रेखा पे इस लाइन में पड़ेगा सर्दी, जून में मकर रेखा में पड़ेगा सर्दी, उस वक्त कर्क रेखा वाला लोग रहेगा गर्मी में। और दिसंबर में यहाँ पड़ेगा गर्मी, उस वक्त यहाँ पड़ेगा सर्दी। तो यहाँ और यहाँ का क्लाइमेट कभी खुशी कभी गम का है कि नहीं? आप बतलाओ कि सनलाइट जब यहाँ से इधर मूव करेगा तो बीच में गर्मी बढ़ेगा कि नहीं? डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा तो गर्दा उड़ान गर्मी रहेगा कि नहीं? यहाँ पे इधर आएगा तो भी किरणें छटक के जाएगी कि नहीं? यहाँ से ही अप जाएगा तो फिर गर्मी बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ से ही इधर आएगा तो आएगा कि नहीं? तो बताओ, कुल मिला के इस लाइन के कुछ ऊपर और इस लाइन के कुछ नीचे जिंदगी भर माहौल गर्मा गर्म रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो 0 डिग्री पर कभी कभी गर्मी है कि बारहमासा गर्मी है? पक्का है? कंफर्म हो? अब जहाँ गर्मी गर्दा उड़ा के पड़ेगा, बतलाओ, वहाँ वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा? और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो बादल कम बनेगा कि ज़्यादा? तो बारिश कम होगा कि ज़्यादा? तो बारिश कभी कभी होगा कि 12 मास होगा? है? अच्छा, इसका मतलब है जैसे लोग शादी करता है साइड इफेक्ट में बुतरू होता है, नहीं बोल रहा है? ठीक उसी तरह से वर्षा ऋतु साइड इफेक्ट है। वर्षा कोई ऋतु नहीं है। गर्मी पड़ेगा तो बारिश होगा, तो बारिश का साइड इफेक्ट क्या है? तो गर्मी का साइड इफेक्ट क्या है? वर्षा। और शादी का साइड इफेक्ट है बच्चा, नहीं बुतरू। ई फरियाया। हाँ या ना? एनी टाइप ऑफ धकधकी, जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा कहीं। अब आगे यहाँ से समझना। आप बतलाओ, इस 23.5 डिग्री में 6 महीना में सर्दी गर्मी है। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या महीना? 6 महीना। तो यहाँ पर इस यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर कभी खुशी कभी है या नहीं? कभी सर्दी कभी, लेकिन बीच में बारहमासा गर्मी। अच्छा, सनलाइट इसके ऊपर तो डायरेक्ट पड़ता है नहीं, तो मतलब इस सब इलाका में क्लाइमेट ठंडा ठंडा कूल होगा कि नहीं होगा? यहाँ आओगे तो मतलब बर्फे जमल रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम चीज़ नीचे भी ठंडा ठंडा कूल यहाँ आके डर्मी कूल होगा कि नहीं होगा? एकदम कट टू कट बुझा गया। अब जरा थोड़ा सा चीज़ समझना, पेड़ को क्या चाहिए? 2 चीज़ चाहिए।
सनलाइट और वाटर, सनलाइट और सनलाइट और सनलाइट और अब बतलाओ 0 डिग्री पर सनलाइट और वाटर हल्का है कि ज़बरदस्त है? तो यहाँ का पेड़ खाया पिया घर का होगा कि हदियाया हुआ होगा? तो एकदम चक चक चम चम होगा कि झोंसाइल होगा? तो ज़िंदगी भर हरा भरा, ज़िंदगी भर को हम लोग सदा बोलते हैं, हरा भरा को बहार बोलते हैं, तो यहाँ का पेड़ सदा बहार होगा। अच्छा, ये जो आ गया 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री, कौन रेखा, कर्क रेखा। तो यहाँ कभी कभी गर्मी पड़ेगा, तो गर्मी कभी कभी पड़ेगा, तो बारिश भी, तो जब बारिश यहाँ कभी कभी होगा तो बतलाओ यहाँ के पेड़ को जब खाने पीने मिलेगा तो हरियाली रहेगा, हरियाली रहेगा उस वक्त जो बरसात के टाइम में होता है, हाँ या ना। और जब यहाँ गर्मी आएगा तो पेड़ चल जाएगा रोजा में। जैसे समझना, तुम लोग बसंत पंचमी की बात देखते हो, अंधड़ तूफान चलना शुरू हो जाता है, हाँ। अब बतलाओ उस समय हम लोगों को, जैसे अभी देखो साला जाड़ा में क्या छाया में पसीना आ रहा है, तो जो पेड़ खुले आसमान के नीचे है जिसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट की किरणें पड़ रही है, तो बतलाओ वहाँ वाष्पीकरण कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो उसको पानी कम चाहिए कि ज़्यादा? तो क्या पानी पड़ता है? तो इससे बचने के लिए पेड़ अपना पत्ता गिरा देता है, और जो पेड़ अपना पत्ता झाड़ दे उसको बोलेंगे पतझड़। तो बतलाओ यहाँ का पेड़ पतझड़ होगा कि नहीं होगा? कौन झड़ होगा? कौन झड़ होगा? यहाँ का भी क्या होगा? क्लियर है? अब यहाँ से तुम ऊपर आओ, यहाँ पर बतलाओ क्लाइमेट ठंडा है तो पानी गिरेगा, बर्फ गिरेगा? बर्फ। अब यहाँ का जो पेड़ देखते हो, लंबा लंबा डाली, चौड़ा चौड़ा पत्ता, उसमें बर्फ बलेगा, साला ढेला टाइप पे बर्फ गिरेगा, सब पतैया हरा हरा के गिरा देगा कि नहीं? तो यहाँ का एको पेड़ वहाँ चलेगा? तो उस कंडीशन में पेड़ वैसा चाहिए जो क्लाइमेट की मार को झेल सके। तो पेड़ का डिजाइन अशोक वृक्ष जैसा होगा कि नहीं? अशोक वृक्ष देखिए तुम लोग, तुम देखिए अशोक वृक्ष, गे मैया, अगर बैकोम चढ़ा के लेते जाना तो इस टाइप का गाछवा नहीं देखते हो, लंबा एकदम हरा हरा चिकना चिकना पत्ता होता है, पत्ता पर पत्ता लदा रहता है, देख कीजिए जी। तो वो जो आता है वो क्या, उसका डिजाइन शंकु के आकार का होता है। क्रिसमस ट्री देखिए क्या है? बस वैसे नहीं होगा, उस टाइप का गाछ कहीं देखिए हैं? चलो, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे शंकु के आकार का, अर्थात यहाँ पर जो भी पेड़ होगा वो कोनिकल होगा, शंकु आकार, शंकुधारी जंगल होगा। यहाँ कभी जिंदगी में सनलाइट पहुँचता है? तुम लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि सर सनलाइट यहीं तक पड़ता है, पहुँचता कहाँ तक? जैसे बोल टॉर्च मारे तो बोल यहाँ तक फोकस होता है, लेकिन फैल के कहाँ तक जाता है? एक दायरा होगा ना, जान लो फैल के 66.5 डिग्री तक आता है। तो मतलब यहाँ तक लास्ट बाउंड्री है सनलाइट को फैल कर आने का। ये इलाका जिंदगी भर अंधेरे अंधेरा रहेगा कि नहीं? तो वहाँ पर जिंदगी भर बर्फे बर्फ रहेगा कि नहीं? अब पेड़ को चाहिए सनलाइट और वाटर। यहाँ वाटर तो हो सकता है बर्फ के रूप में, लेकिन सनलाइट है क्या? है? तो जिंदगी में इधर कभी पेड़ हो पाएगा? ये फरियाया जो ऊपर बोले वही क्लियर है? एनी टाइप ऑफ धकधकी। अब जरा दूसरा चीज समझना, हम समझा रहे हैं। यहाँ पर गर्मी हल्का है कि धुआंधार है? कोई सीजन खास में है कि बारहमासा है? तो बदलाओ यहाँ का पेड़ जो होगा, यहाँ का जो पेड़ होगा वो सदाबहार होगा। बदलाओ यहाँ गर्मी में तुम लोगों को खाने का मन करता है, अब आदमी पर आओ, खाने का मन करता है कि पीने को? अरे गर्मियों में ज़्यादा पीने का मन करता है, खाने का मन कम करता है? नहीं कम करता है। तो पीने में बियर चलता है कि टॉनिक महुआ? अच्छा पानी, अच्छा ग्लूकोन डी, ठीक, यही सब पियो, अपने तो कमाना है नहीं, और ऊपर से हस्बैंड को गरियाती होगी, बोनस में धमकाती होगी जरूर, अक्सर हाँ बोलती होगी कि मेरा तकदीर खराब था जो तुम मिला, ये सब बोलती है कि नहीं? बोलती है। अरे बाप, महिला लोगों को पार पाना बड़ी मुश्किल है। अरे मतलब तुम्हारा तकदीर ठीक था कि हम मिले, और मेरा तकदीर खराब था कि तुम मिले। यही कोई प्रेमी को कहना होगा ना, प्रेमी लोग बोलते, प्रेमिका लोग तो उल्टा बोलती है कि तेरा तक है, किसकी का तकदीर ठीक होगा जिसको तुम मिलेगा।
और मिललका तो नहीं खींचते रहती है कपड़ा धोवे टाइप पर, वो सब छोड़ दो। यहाँ कमाने बाहर निकले ना तो खींचती क्या है भाई, इसके तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरा बात सुनते कब है, कॉमन डायलॉग है ये सब, ये मेरा कोई बात, हाँ यही होता है इनको, मेरे लिए कोई टाइम नहीं। कमाने जाए तो टाइम नहीं दे पाता है, ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसमें भी गुनाहगार है। और नहीं कमाए घरों में बैठल रहते तो कोड़िया है, इसको तो टाइम है। का करे बेचारा, करे क्या। एक्सरसाइज करने जाओ तो हो जाएगा कि अब किसके लिए, और नहीं करे तो हो जाएगा साला कोड़िया टाइप पे घर में बैठल रहता है। तो वो तुम लोग अद्भुत हो। अब छोड़ दो, अब यहाँ ट्रैक पर आओ। ये जो 0 डिग्री का क्लाइमेट पड़ा, यहाँ जबरदस्त सनलाइट पड़ रहा है, तो मतलब आदमी गोर होगा, कार होगा, हल्का कार होगा कि एकदम अलकतरा टाइप पर होगा, नाक चपटा होगा, बाल घुंघरेला होगा, जोसा जगह नहीं देखती तो नहीं जाती हो पोचाड़ा सेंटर पोतवाने चेहरा, तो बाल जो करली कराती रड़वा गरम करता है, ढेर गरम कर देगा, चौथा जगह हीरो गिरिए दूर। तो ऐसे जो झटका मारती है तुम लोग ने, वो झटका में लगेगा। सुन 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 सुन, कोई लड़की आज तक नहीं कही है कि हम मेकअप करते हैं, हमको जेवर का शौक है। अरे एक लिपस्टिक लेना होगा ना तो समूचा रंग देती है, भैया इसमें और है दूसरा कलर का। तकदीर मनाओ, तुम लोग लड़का देखने नहीं जाती है, नहीं लड़का बप्पा कहती है कि इस टाइप का कोई दूसरा पीस है दूसरा कलर में, तो छोड़ दो। तो मतलब यहाँ लोग काला होगा, बाल घुंघरेला होगा, नाक चपटा होगा, आँख छोटा होगा, होंठ भुजंग काला होगा, और होंठ काला होगा तो दांत चमकीला होगा, रिफ्लेक्ट करके जाता है तो दांत चमकदार लगेगा, ऑटोमेटिक है। यहाँ पर यहाँ तो एकदम सीधा करिया मुंडा सब आ जाएगा। यहाँ ब्रिटानिया 50-50 हो जाएगा, गोर कार लाल पियर नीला हरा सब भेटाएगा, यहीं उठा के देख लो। यहाँ से यहाँ जब सनलाइट यहाँ बहुत कम पहुँचता तो आदमी गोर होगा, कार होगा, हल्का की धुआंधार है। अब जाड़ा में भूख कम लगता है, ज़्यादा खाएगा कम पिएगा, या खाएगा ज़्यादा पिएगा कम, तो आदमी लंबा होगा कि नाटा। अच्छा, जाड़ा में देखते हो सारा फल होता है, सब्जी होता है, भूख भी गर्दा उड़ा देता है, मांस मछली मुर्गा फिर ठीक खींचक मन करता है, तो यहाँ लोग गर्दा उड़ान खाएगा, लंबा होगा, गोर होगा, नाक खड़ा होगा, होंठ पतला होगा। क्योंकि देखो यहाँ वाला 0 डिग्री में, 0 डिग्री सीन क्या है, जितना होंठवा सूखेगा, नहीं होंठ जितना सूखेगा, पपड़ी जितना पड़े, पूरा बॉडी में देख रहे हो हमको पसीना चल रहा है, लेकिन केकरो होंठ से पसीना चलता है क्या? क्यों? क्योंकि यही एक पार्ट है जहाँ श्वेत ग्रंथि नहीं है। श्वेत ग्रंथि नहीं, जिसके कारण यहाँ पसीना नहीं चलता है, जिसके कारण ये सूखता है। मान लो अभी जैसे यहाँ पसीना चला है, उसी टाइप का पसीना यहाँ चला, चला सूखे, कोई झमेला रहेगा? लोग चुप्पे चुप्पे ऐसे करके चाट लेगा। लेकिन ये जब सूखता है और इसको तुम अगर चाटते हो तो पपड़ी पड़ेगा, सूखेगा, और ये जब सूखेगा तो पपड़ी पड़ जाएगा, और इसको उखाड़ दोगी तो ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। यही कारण है कि तुम लोग सब पोतना लेके चलती है, ताकि होंठ पोताते रहे, सूखने की झमेला ना रहे। बात फिर आया, हाँ या ना? तो ई जो यहाँ का क्लाइमेट है, अब जरा यहाँ आओ। यहाँ तो एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट ठंडा है। जब यहाँ ठंडा है तो मतलब यहाँ लोगों को होंठ सूखे झमेला रहेगा, तो होंठ पतला होगा, नाक खड़ा होगा। क्लियर कट है ना? दूसरी चीज़ कि यहाँ के लोग धुआंधार गोरा होगा। अब धुआंधार ठंडा है बदलाव, तो यहाँ के लोग गाय बैल सुअर गधा सब खाएगा कि नहीं खाएगा? है हल्का खाएगा, गर्दा उड़ाएगा, शरीर से भी तंदुरुस्त स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? देखे में गोर लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, एक ग्रेड के अघोरी होता है, नहाता नहीं है। एक बात बतलाओ, तो हम सीधा पूछ रहे हैं, हम लोग घर के ऊपर टंकी बनाते हैं, टंकी में रहता है पानी, लेकिन यहाँ घर के ऊपर अगर टंकी बनाएगा, कोई अंग्रेजी सिनेमा में देखना, अगर तू लोग कहीं देखी होगी मूवी, इंग्लिश मूवी, तो कभी भी घर के ऊपर टंकी नहीं मिलेगा। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका हिसाब तुम्हें, हाँ, टंकिया बनाएगा, पानी रखेगा, पानी रहेगा, वहाँ की बर्फ रहेगा, है? तो लोग कभी जिंदगी में धो पाएगा? तो लोग धोएगा कि पोछेगा? पोछने का लोग करता है। आज वो जो सोच रही हो वो सही है। दूसरी चीज अब आता है, देखती, यही कारण है कि वो लोग छुरी काटा से खाता है। ये मत सोचना कि बड़ा एडवांस है, आज साला हाथों लटपटा जाएगा। यही कारण है कि वो लोग खौला के कम खाता है, पका के नहीं, बोलता है रोस्टेड चिकन। साला जो बढ़िया लगता है झोर और भात खाने में, वो थोड़ा पकल का लगता है, कभी नहीं लगेगा, अंदर कच्चा ही रह जाता है।
क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है, धक्के लोग खा लेता है। तो बतलाओ, तो यहाँ का उसी के अनुरूप कल्चर होगा। और धुआंधार अगर सर्दी पड़ेगा तो बैठ के बोलो मियाँ बीवी दोनों मिल के दारू पिएगा कि नहीं, तो यहाँ दारू कल्चर होगा। लेकिन 23.5 डिग्री में दारू होगा क्या? दारू ब्रिटेनिया 50-50 होगा। पुरुष लोग पिएगा, महिला लोग चिचियाएगी, और वही पीला हम कहीं 2-4 थोपी दे दी, अब चिचियाना बंद, सीधे होगा पी लिया छोड़ दो। यहाँ पर दारू कल्चर नहीं होगा। अब यहीं पर कपड़ा लत्ता देख लो, यहाँ धुआंधार गर्मी है ना, और जब यहाँ धुआंधार गर्मी है तब क्या होगा? यहाँ धुआंधार गर्मी है तो मतलब लोग ऐसे रहेगा कि बिल्कुल वैसे रहेगा, बिल्कुल वैसे रहेगा। कांगो बेसिन, जायरे बेसिन, बड़ी खुश हुआ टार्जन टाइप पर पता तता लपेट लिया, नहीं तो एकदम फ्री रहेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीजन हाफ पैंट फुल पैंट दोनों चलेगा। यहाँ आओगे तो सब बंद हो जाएगा। यहाँ गर्दा उड़ा पानी पड़ रहा है तो ज़मीन दलदल होगा, तो मतलब घर बना पाएगा? झोपड़ी नुमा घर होगा, पेड़ पर बनाता है कांगो बेसिन वगैरह में, घोंसला टाइप पर घर। यहाँ हम लोगों के घर टाइप पर होगा, पानी पड़ेगा हल्का गिर जाएगा। और यहाँ का घर कभी भी हम लोग टाइप पे घर नहीं छोड़ेगा। अगर छत्ता प्लेन छोड़ दिया और गर्दा उड़ा के कहीं पानी उनी गिरा तो बदलाव सुतले सुतले विकेट दे देगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, यही कारण है कि यहाँ उन लोग गुरीजा घर टाइप का घर होता है। बात फिर आया? हाँ या ना? अब इसी यहीं देख लो, इंडिया को देख लो। इंडिया को अब तुम लोग आज पूरी समझ में आ गया कि यानी टाइप ऑफ धकधकी है। ये किसी को कुछ धकधकी है क्या? आए? अब नहीं है तो जरा आओ इंडिया के ज्योग्राफी पर, और ये मैप तुम्हारे सामने है, समझ में आ जाएगा इंडिया है कहाँ पर। इंडिया आता है 23.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? बीचों बीच काटता है इसको कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री, 1 मिनट, देखो इंडिया को कट करता है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? बस ये सामने आ गया, कट कर दिया। अब मतलब 23.5 डिग्री से नीचे ये 0 डिग्री आ गया। मान लो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कुछ ऊपर है। कितना डिग्री ऊपर है? 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। ठीक है, अब जरा इंडिया को ही तुम उठा के देख लो, आधा कंसेप्ट तेरा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा सो समझना। 8 डिग्री 4 मिनट पर से शुरू है और ये खत्म है 37 डिग्री 6 मिनट पर। कितना डिग्री कितना मिनट? शुरू है कितना डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर, खत्म है 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब बीच में आ गया 23.5 डिग्री। अब मतलब ई लाइन के नीचे का इलाका क्लाइमेट गर्म होगा कि ठंडा होगा? 23.5 डिग्री से नीचे का क्लाइमेट ठंडा होगा, 0 डिग्री की ओर की गर्म होगा? 0 डिग्री पर गर्मी कम है कि ज़्यादा है? अब तोरा पकड़ के बोर्सियम डाल दे तो कनकना जाएगी, जम जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी। अगियम बैठा देंगे तो एकदम बर्फ़ हो जाएगी। तो कौन आधार पर बोल रही है ठंडा हो लगेगा? सो अब समझ में आया? उदाहरण से बुझा गया होगा। ये जब नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगा, मतलब इंडिया का इसके नीचे का इलाका हॉट जोन में आएगा, है होगा कि नहीं? और इंडिया के ऊपर का ये इलाका जो होगा ये आ जाएगा किस में? ठंडा वाला जोन में। हाँ या ना? गर्म जोन में, ठंडा जोन में, ऊपर वाला ठंडा जोन में होगा या नहीं? अब तुमको हम पूछते हैं, यहाँ पर मद्रास है ना? तो मद्रासी लोगों देखिए लुंगी पहनता है। अच्छा, मद्रासी वन गोर होता है, कार होता है? हल्का काला होता है कि मस्त काला होता है? कभी भी कोई मद्रासी गोरा भेटाया है कि? और यहाँ देखो, यहाँ कश्मीर है, कोई कश्मीर तुमको काला भेटाया है क्या? अगर कश्मीर काला निकल जाए तय मान लेना कि कोई दाल काली है, कोई न कोई बिहारी घूम के आया है। नहीं तो यहाँ काला होने कोई सीन है? मद्रासी गोर होने का सीन है? यही कारण है कि मद्रासी लोग लुंगी पहनता है ताकि चारों ओर से हवा एंट्री ले सके। बात फिर आया? यहाँ पर दोनों आ जाएगा, यहाँ क्लाइमेट अलग हो जाएगा। अब इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ जान लो। फिर इंडिया यही नहीं है, अब जरा गौर करो, इंडिया से भी नीचे का आइटम अंडमान निकोबार है या नहीं? इंडिया के नीचे है कि नहीं? तो एकदम नीचे से हम लोग शुरू करें अंडमान निकोबार से। कहाँ से? कहाँ से? क्लियर कट है। तो अंडमान निकोबार कहाँ पड़ा? बंगाल की खाड़ी में। ये क्या कहलाया? बंगाल की खाड़ी।
ये क्या कहलाया? अरब सागर। कौन सागर? कौन सागर? उस साइड क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। इस साइड? उस साइड? तो अंडमान निकोबार कहाँ है? अच्छा, अब एक चीज जान लो, ऊंचाई को हम लोग अक्षांश कहेंगे, चौड़ाई को हम लोग देशांतर। ये है क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, चर्चा आगे करेंगे। ऊंचाई को क्या बोले? चौड़ाई को? ऊंचाई को? चौड़ाई को? ऊंचाई को? तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से। अब देखो चौड़ाई आ जाता 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। बदलाव कितना से कितना बोले? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। देख ये अक्सर यहाँ गड़बड़ा होता है, पूछता खूब है कि अक्षांशीय पोजीशन क्या है, देशांतरीय पोजीशन। साला भाड़ में जाए सारा कंसेप्ट। झारखंडी प्रोसेस दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। 4 5 6 4 5 6 7। जरा ये देखो, ये 4 में लास्ट है, ये 5 में लास्ट है, ये 6 में लास्ट है, ये 7 में लास्ट है। अब गौर करो, 4 और 6 अक्षांश है, तो जो सम और सम है वो क्या है? अक्षांश है। 5 से 7 या यूं कहो 7 से 5 ये विषम है, 7 से 5 देशांतर है। अब फरिया जाएगा विद्या कसम, सातों विद्या नाश हो जाएगा, झूठ मत बोलो। विषम देशांतर, सम अक्षांश। सम 4 से 6 माने नीचे से ऊपर, विषम 7 से 5। अंधरी क्लियर कट है? अच्छा चश्मा लगा तुमको सूझता है? अच्छा बिना चश्मा के चांद सूरज तारा सब सूझ जाता है? तो फिर उससे दूर और देखना क्या, उतार दो, उससे ज़्यादा दूर नहीं देखना है, खत्म करो मामला। ई फरिया गया। अब हम लोग अंडमान निकोबार देख लें, वहीं से शुरू करते हैं, फिर इसमें आएगा क्षेत्रफल क्या। क्लियर है? चलो।